हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में प्रकाश, ध्वनि और चाल। हमारी सीरीज चल रही थी, आगे हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, दो क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी प्रकाश, ध्वनि और चाल की तीसरी क्लास है। आइए जुड़ जाइए सभी लोग दोस्तों। तो क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ते हैं। पानी में हवा के बुलबुले जैसा कार्य करता है अवतल लेंस। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय लगता है 8 मिनट का। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उन्हें बताएंगे 8 मिनट का समय लगता है, और अगर कोई नहीं भी पूछता है ना तो भी आपको बोलना है 8 मिनट का समय लगता है। अगर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, अगर सूर्य के बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक आता है आपके फ्रेंड के बीच में, टीचर्स के बीच में, या फिर कोई रिलेटिव है वहाँ पर, आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ कोई भी किसी भी टॉपिक पर चर्चा होती है सूर्य से संबंधित, तो आप बोल सकते हैं कि 8 मिनट का समय लगता है। मतलब अर्थ तक, जो पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है सूर्य का, 8 मिनट का समय लगता है। ध्वनि की चाल 720 मील प्रति घंटा। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है कैलिडोस्कोप। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। ध्वनि की आवृत्ति में होने वाली आवासीय परिवर्तन की घटना कहलाती है डॉपलर प्रभाव। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं अनुप्रस्थ। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई का होना चाहिए आधा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। दूरबीन से देखी जाती है दूर की वस्तु। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा रॉमर ने। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है पर्दा के अवलोकन के रूप में। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को कहा जाता है ध्वनिक। मैक संख्या किसे कहते हैं? किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैक संख्या कहा जाता है। महिला की आवाज़ तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिला की पिच अधिक होती है। जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है इंद्रधनुष। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति यानी कि पिच। यहाँ देखिए पिच का अर्थ क्या हो जाता है? आवृत्ति। महिला की आवाज़ तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिला की आवृत्ति अधिक होती है। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होते हैं 10। 2 समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई नापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं की त्रुटि जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है पराश्रव्य तरंगों को। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है आवृत्ति और आयाम। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 61 मीटर प्रति सेकंड। दूरदृष्टि दोष वाली आँख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। फोकस आंख में सामंजस्य स्थापित करता है कार्निया द्वारा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है पाइरेक्स कांच। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर निर्वात शून्य होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्ते एवं बिल्ली द्वारा।
डायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। प्रकाश का रंग संबंधित है आवृत्ति से। बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक। लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे कम। एक संहत चक्रिका कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी दत्त सामग्री भंडारण प्रणाली है। प्रकाशीय मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यक मात्रा 1000 घन फुट वायु प्रति सेकंड होती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का वह रंग जो सर्वाधिक विचलन दर्शाता है बैंगनी। प्रकाश के विभिन्न रंगों का समूह कहलाता है स्पेक्ट्रम। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। आँख का वर्ण दर्शन कलर विजन प्रभावित होता है शंकु कोण की उपस्थिति से। किसी द्रव की पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का कारण है अणुओं के मध्य संसंजक बल। परमाणु घड़ी आधारित होती है सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन पर। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निहित है नाभिकीय फ्यूजन की प्रक्रिया में। आवर्धक लेंस होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाता है आवर्धित, आभासी, सीधा, ऊर्ध्वशीर्षी प्रतिबिंब। वह रंग सम्मिश्रण जो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है लाल और हरा। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। प्रकाश ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। हॉलोग्राम है एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्थान के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। कैसा लगा दोस्तों अभी तक का आपका वीडियो? आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लेकिन पूरा ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करें और चाहे ना भी करें, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, है ना। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्षी। परिदर्शी पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग किया जाता है पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने में। परिदर्शी कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है संचार सेवा में। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर निर्मित होता है कांच या प्लास्टिक से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देने का कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शक। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिज्म। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। आजकल लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल तथा एक्रिलिक प्लास्टिक का भी। मरीचिका है एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम। ग्रीष्म काल में मरीचिका दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होते हैं परवलयिक अवतल। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापने वाला खगोलविद ओले क्रिस्टेंसन रोमर। 3D फिल्में देखने वाले चश्मों में प्रयुक्त होता है पोलेराइज्ड लेंस। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन स्थित है कवालूर तमिलनाडु। बेजू बापू वेधशाला एक खगोलीय वेधशाला है जो स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। जिस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं बहुलित आंतरिक परावर्तन।
हीरा प्राकृतिक अवस्था में होता है पूर्णतः पारदर्शक। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश का मूल कण होता है फोटॉन। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण है तापमान। लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है 8.3 मिनट। वर्णांधता का दोष है आनुवांशिक। जब निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु अस्पष्ट हो तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जूम लेंस होता है एक परवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है लेंस की गोलाई का बढ़ जाना। दूसरा है लेंस की फोकस दूरी का घट जाना और तीसरा है लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना संभव है अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा। अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरबीन की आवर्धक क्षमता कम की जा सकती है नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। वह प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है दूरबीन। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है लेजर। निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो तारे होते हैं आसमान में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, उनमें प्रकाश होता है, दिखाई देता है। आप लोग मतलब ट्राई कीजिएगा देखने का। वैसे तो आप लोग देखते ही हैं लेकिन आप लोगों ने कभी उनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं दिया होगा। आप लोग देखिएगा वो टिमटिमाते हैं, मतलब कि लाइट कम होता है ज़्यादा होता है, कम होता है ज़्यादा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। मतलब उनका प्रकाश क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, इस प्रकार से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, उनमें ऐसी स्थिति होती है तारों में। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की किरणें प्रयोग की जाती हैं। इंफ्रारेड किरणें। वाहन चालन हेतु पश्चिम दृश्य दर्पण होता है उत्तल। लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। टेलीकास्ट कहते हैं समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाने का कारण है विसरण। आप लोगों ने देखा होगा जब हम सेंट रखते हैं कमरे में, कोई भी सेंट ले लीजिए आप, जब हम रख देते हैं तो उसका सच में जो उसकी सुगंध होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे कमरे में। आप कपड़ों में भी सेंट डालते हैं आपके क्लॉथ्स में तो हर जगह वो सुगंध क्या हो जाता है, उसकी खुशबू जो होती है वो फैल जाती है। मतलब अन्य पर्सन भी उसको महसूस कर सकता है। विसरण ये किस स्थिति के कारण होता है? विसरण के कारण होता है। विसरण का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ग्राहम थे। विसरण का नियम ग्राहम ने दिया। क्वार्टज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। रेफ्रिजरेटर में शीतलन होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है, आप लोग सब्जी या फिर बर्फ, मिल्क, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो ठंडक शीत आती है, गैस रहती है उसमें, जो गैस जब उसकी मतलब ख़त्म हो जाती है तो फ्रिज तो ख़राब हो जाती है, रेफ्रिजरेटर क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। उसमें जो गैस होती है संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा होती है। संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा उसमें वो गैस बनती है, उसी से ठंडक रहती है और उसी से आपका सामान भी ख़राब नहीं होता है। बंद चूल्हे ओवन में क्या बनता है? वो बाटी बोलते हैं कहीं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं मालूम। हम लोगों के यहाँ बाटी बोलते हैं। बंद चूल्हे ओवन में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगे क्या प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव। बंद चूल्हे में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव का। सूक्ष्म तरंगों की चाल बराबर होती है प्रकाश की चाल के। सूक्ष्म तरंगें संचारित हो सकती हैं निर्वात में भी। परावैक्निक किरणों में ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है अवरक्त किरणों से। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य के मान बढ़ते क्रम में। ये क्या होता है कि ये परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, दो सही होंगे या फिर एक सही होगा।
इस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना, इसमें याद कर लीजिएगा। रंग और तरंगदैर्घ्य, पैगनी 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम, ये जो ए होता है ये लिखा हुआ है और ऊपर ऐसा गोल गोल बना हुआ है, इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। जामुनी 4460 एंगस्ट्रॉम से 4640 एंगस्ट्रॉम। नीला 4640 एंगस्ट्रॉम से 40 कितना है, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया था, 4640 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम से हरे का क्या होगा, हरे का होगा हरा ग्रीन। 5000 एंगस्ट्रॉम से 5780 एंगस्ट्रॉम। पीले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं। तो 5780 एंगस्ट्रॉम से 5920 एंगस्ट्रॉम। और नारंगी क्या होता है, ऑरेंज बोलते हैं इंग्लिश में, नारंगी जो कलर होता है उसको ऑरेंज बोलते हैं इंग्लिश में। 5920 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। लाल को क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं इंग्लिश में। 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। वह विकिरण ऊर्जा जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है सूक्ष्म तरंग विकिरण। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, यूवी किरण, गामा किरण। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 dB। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा है 55 dB। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण द्वारा। राडार का आविष्कार किया था टाइलर यंग व लियो यंग। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉड्यूलित। CD-ROM डिस्क को पढ़ने में जरूरत होती है लेजर किरण की। किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है संश्लेषक, सिंथेसाइजर। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। जो धड़कन हम सुनते हैं, जो शिशु की धड़कन सुनने के लिए जो हमें जानकारी मालूम होती है कि शिशु की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, क्या पोजीशन है, ये सब देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा हुआ होगा, एक गोल गोल टाइप का रहता है, देखिएगा आप लोग। अल्ट्रासाउंड ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। माइक्रोफोन बोलोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है तापमान। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार। सोनार संक्षिप्त रूप है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग का। एक्सरे की खोज किसने की थी, रोएंटजन ने। वह पैमाना जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना संक्षिप्त रूप है रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है भूकंपों से। ध्वनि है एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। डेसिबल शब्द संबंधित है ध्वनि से। मानव कान सुन सकता है लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 kHz 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य है 2900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी PET इसका फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि कम अर्धवायु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं। वह किरणें जिनके माध्यम से जाली दस्तावेजों का पता लगाया जाता है परावैंगनी किरणें। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है परावैंगनी विकिरण। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी n। शोर को मापा जाता है डेसिबल से। वह उपकरण जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है एनीमोमीटर। वह उपकरण जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है एनीमोमीटर। डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को। स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है ध्वनि का परिवर्तन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर में। श्रवण मापी ऑडियोमीटर। प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब। प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है परावैंगनी
यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 37 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्घ्य होगी 120 सेंटीमीटर। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। वे यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम तथा अथवा तरंग दैर्घ्य 16.6 मीटर से अधिक होती है कहलाती है अपश्रव्य तरंगें। वे यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति श्रवण की ऊपरी सीमा से ऊपर अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तथा 500 मेगा हर्ट्ज से कम होती हैं कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगें। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर चमकाता है सूक्ष्म तरंगें। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर चमकाता है सूक्ष्म तरंगें। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है एल्यूमीनियम में। ध्वनि की गति आसुत जल में होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति शुष्क वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। आयन मंडल कहलाता है 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल। रेडियो तरंग की खोज की थी हेनरिक हटज ने। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में। पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है आयन मंडल। विभिन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य के मान। तरंग दैर्घ्य और स्रोत संसूचक। कॉस्मिक किरणें 10⁻⁻7 से 0.001 एंगस्ट्रॉम। स्रोत धन व ऋण आवेशों के संयोजन से संसूचक है सर्वाधिक भेदन क्षमता। गामा किरणें 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम रेडियो एक्टिव परमाणुओं के विघटन होने पर। उच्च भेदन क्षमता। एक्स किरणें 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को भारी लक्ष्य द्वारा रोकने पर। लकड़ी या धातु आवरण में रखी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। परावैंगनी किरणें 100 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम। सूर्य आर्क स्पार्क प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। दृश्य किरणें 3900 एंगस्ट्रॉम से 79 एंगस्ट्रॉम। ताप 7900 एंगस्ट्रॉम। ताप दीप्त वस्तुओं से इसकी उपस्थिति में अन्य वस्तुएं देखी जा सकती हैं। अवरक्त किरणें 7900 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम। गर्म वस्तुओं से ऊष्मीय प्रभाव। लघु रेडियो तरंगें हर्ट्ज तरंगें 10⁻⁷ से 3 × 10⁻12 एंगस्ट्रॉम। रेडियो वाल्व दोलित विद्युत परिपथ द्वारा एलसी पथ में अनुनाद उत्पन्न करके। दीर्घ रेडियो तरंगें बेतार तरंगें 10⁻10 से 10⁻17 एंगस्ट्रॉम। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।